डोनाल्ड ट्रंप के लिए राष्ट्रपति पद की एनिवर्सरी भले ही जश्न का विषय हो, लेकिन दुनिया भर के लिए ये तनाव भरा कैलेंडर था। टैरिफ, डील मेकर, पीस मेकर, हमलावर, टेक ओवर। दुनिया के सामने ट्रंप ने हर तरह के स्वांग रचे। वे दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते थे और इस कोशिश में दुनिया अपनी चाल ही भूल गई। रोज एक नया ट्वीट और उसके साथ रोज एक नया बवाल। महामहिम ट्रंप का पूरा एक साल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का तनाव बना ग्लोबल माइग्रेन। जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली तो व्हाइट हाउस की दीवारों पर लगी घड़ियों ने टिक टिक करना छोड़ दिया। सीधे ट्रंप ट्रंप करना शुरू कर दिया। समय अब मिनटों में नहीं, ट्वीटों में मापा जाने लगा। दुनिया ने सोचा चलो एक और प्रयोग करके देखते हैं, पर यह प्रयोग साइंस लैब में नहीं, जियोपॉलिटिक्स के प्रेशर कुकर में हो रहा था। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जब डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दे रहे थे तो दुनिया उन्हें एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में देख रही थी। क्या पता था कि ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ग्लोबल माइग्रेन बन जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज किक। राजनीति, समाज, देश और जनता से जुड़े हर अहम मुद्दे की सच्ची बात के लिए न्यूज किक को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को आधा देखा तो बात अधूरी रह जाएगी। वीडियो को गंभीरता से अंत तक जरूर देखिए। हम बात कर रहे थे ट्रंप की। ट्रंप का एक साल पूरा हो चुका है। अब ट्रंप ने इन एक साल में दुनिया को 12 तरीके के माइग्रेन दिए। पहला महीना था वार्म अप राउंड अप का। ट्रंप ने दुनिया को समझाया कि वह राष्ट्रपति नहीं, ब्रांड हैं। देशों को उन्होंने डील कहा, अलायंस को सब्सक्रिप्शन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को फिजूल खर्च। डील के लिए डेडलाइन दी जाने लगी, टैरिफ का डर दिखाया जाने लगा। दूसरा महीना आते आते ट्रंप के तेवर बदल गए, भाषा बदली। अब टैरिफ उनका नया राष्ट्रीय कीवर्ड था। जिस देश से सुबह नाराजगी, उस पर दोपहर तक टैरिफ और शाम तक तो दोस्ती का प्रस्ताव। बस शर्त एक कि दोस्ती डॉलर में हो। अर्थशास्त्री टीवी पर समझाते रहे कि टैरिफ बूमरैंग होता है, लेकिन ट्रंप मुस्कुराए। अपनी नीतियों के लिए ट्रंप खुद ही एक एक्सपर्ट थे। तीसरे महीने में उन्होंने नक्शे से बात करनी शुरू की, यानी कि मैक्सिको, कनाडा जैसे देशों की सरहदें कमजोर लगने लगी। किसी द्वीप को देखकर कहा तुम्हें खरीद सकते हैं। किसी समुद्र से बोले तुम्हारा नाम सही नहीं है। भूगोल चुप था, राजनीति कांप रही थी। चौथे महीने तक आते आते ट्रंप शांति का मसीहा बनने लगे थे। जुबान पर हर वक्त नोबेल रहता था। दूर दूर से राष्ट्राध्यक्ष बुलाए जाते, उन्हें ट्रंप की मेज के इर्द गिर्द खड़ा किया जाता, फिर बताया जाता कि ये आपस में लड़ रहे थे। मैंने अमन ला दिया। ट्रंप को संत की उपाधि नोबेल वालों से मिलनी थी, जिसकी टीस उनको बरकरार रही। दर्द ये भी था कि ओबामा को वो मिल गया है। फिर आया चेतावनियों का मौसम। हम हमला करेंगे, किस पर, कब और क्यों, यह सब सरप्राइज एलिमेंट था। दुनिया को लगने लगा कि यह कोई रियलिटी शो है। कौन होगा सैंक्शन? कोई देश इस शो का हिस्सा होना नहीं चाहता था, लेकिन ट्रंप ढूंढते रहे। पांचवा महीना संस्थाओं के नाम रहा। अदालतें, मीडिया, विश्वविद्यालय, सब पर एक से बढ़कर एक आरोप। ये मेरे जैसे नहीं सोचते। उनकी सोच दो कौड़ी की है। जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के समर्थक नहीं, वो राष्ट्रद्रोही। जो सवाल पूछे वह दुश्मन और जो हंसे वह नकली। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अब सवाल जवाब नहीं, पत्रकारों की बेइज्जती का ठिकाना बन गई। छठा महीना इतिहास का रिवीजन। ट्रंप ने इतिहास को अपडेट कर दिया। उन्होंने बताया कि विश्व युद्धों में अमेरिका अकेला लड़ा, शांति अकेले लाई और दुनिया को सभ्य अकेले बनाया। किताबें शर्म से पन्ने उलटती रही। नाटो के सदस्य देश अपने आप को नए सिरे से अपडेट करने लगे। सातवें महीने में मित्र देशों को समझ आ गया कि दोस्ती का अर्थ बदल चुका है। दोस्त वही जो बिल भरे, बाकी सब फ्री लोडर। पुराने गठबंधन अब बहुत पुराने थे और नए गठबंधन बहुत महंगे। अब हर रिश्ते की कीमत थी। कोई टैरिफ से चुका रहा था, कोई गिफ्ट से, कोई पेट्रोल से, कोई हथियार खरीद कर, तो कोई ट्रंप की क्रिप्टो कंपनी से समझौता करके। पाकिस्तान जैसे देश चापलूसी से ट्रंप के दिल में जगह बना रहे थे। आठवां महीना सोशल मीडिया का रहा। ट्रंप के ट्वीट सूर्योदय से पहले उगाते। हर ट्वीट पर एक छोटा एटम बम था। कहीं इकोनॉमी हिलती, कहीं बाजार दौड़ते, राजदूत पसीना पोंछते,
हर उथल पुथल पर ट्रम्प की हंसी और तंज आते। हर संदेश के आखिर में लिखा होता थैंक यू फॉर योर अटेंशन। 9वें महीने में उन्होंने अपमान को कूटनीति का दर्जा दिया, देशों के नाम बिगाड़े, नेताओं के कद नापे, शिष्टाचार को ओल्ड फैशन कहा गया, डिप्लोमेसी डिक्शनरी में नया शब्द जुड़ गया। ट्रम्पिस। साल खत्म होते होते लगा यह शब्द फुलिश जैसा तो बिल्कुल नहीं, बहुत सीरियस है ये। 10वें महीने में जनता थक चुकी थी पर शो चलता रहा। इकोनॉमी को एनर्जी ड्रिंक पिलाई गई, तुरंत उछाल, बाद में चक्कर, आलोचकों को हेटर, समर्थकों को पैट्रियट और सच्चाई को फेक कहा गया। 11वें महीने के अंत में ट्रंप ने साल का रिव्यू किया। बोले मैंने दुनिया को मजबूत बनाया, दुनिया ने सिर दर्द की गोली ली। उन्होंने कहा सब डरते हैं, दुनिया ने माना कि डरते हैं। भले यह कोई डार्क कॉमेडी लगे लेकिन सच वेनेजुएला की घेराबंदी जैसा डार्क था। 12वें महीने में आते आते ट्रंप ने अपना डंक दिखाया और उनका विष सीधे वेनेजुएला के मदुरो और उनकी पत्नी को नीला कर गया। इंटरनेशनल लॉ डायनासोर जैसे जीवाश्म लग रहे थे क्योंकि ट्रंप कह रहे थे कि अपुन ही भगवान है। अब ग्रीनलैंड कांप रहा है, सर्दी से नहीं ट्रंप से, क्योंकि अमेरिकी हवा डेनमार्क समेत यूरोप तक आ रही है। ग्रीनलैंड पर समझौता न करने के एवज में यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लग चुका है। 25% की चेतावनी दी जा चुकी है। ट्रंप अपने दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर चुके हैं। दुनिया के मन में सस्पेंस था कि उनके केक पर ईरान लिखा होगा या ग्रीनलैंड। 1 साल बाद निष्कर्ष यह नहीं है कि क्या बदला, बल्कि यह है कि क्या बचा। संस्थाएं जर्जर हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का वजन कम है और धमकियों की कीमत ज्यादा। पर एक चीज स्पष्ट है कि जब राजनीति स्टैंड अप कॉमेडी बन जाए और कॉमेडी डर पैदा करे तो हंसी भी काली हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप का यह साल दुनिया के लिए कैलेंडर नहीं, अलार्म था जो हर सुबह बजता रहा, यह याद दिलाने के लिए कि शो भी शासन कर सकता है और हम कान बंद करके भी सुनते रहे। जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी आप सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में पूरी ईमानदारी के साथ जरूर लिखिए। हम बस ये चाहते हैं कि जितनी ईमानदारी के साथ हम सोचते हैं उतनी ही ईमानदारी के साथ आप अपनी बात रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।